मैं अगले 10 दिन इस कॉफिन के अंदर जिंदा दफन होने वाला हूँ, वो भी अभी से। गाइस दफना दो मुझे। बाय बाय हरामजादो, मेरी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना। निकल पहली फुर्सत में। अब इसकी गर्लफ्रेंड और जायदाद दोनों मेरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट योगी। तो इस बंदे का नाम फीडियस है, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसको शॉर्ट में फीडी बुलाएंगे। तो भाई ने अजीबोगरीब चैलेंज लिया है, अगले 10 दिन के लिए जिंदा दफन होने वाला है एक कॉफिन के अंदर। बट इस सफर में ये अकेला नहीं है, इसका पूरा परिवार इसके साथ है। इसका भाई, इसकी माँ और साथ ही बड़े ही मजा किया इसके हाई स्कूल टीचर। 10 दिनों तक टाइम टाइम पे इसके पास खाना और पानी पहुंचता रहेगा। बस इसको जो भी प्रकार का मलमूत्र है वो उसी कॉफिन में करना पड़ेगा। वो सब फीडी ने कैसे मैनेज किया है कॉफिन के अंदर, ये रास्ता उसी के साथ चला गया है। तो यहाँ पे फीडी ज्यादा बोर ना हो और ये चैलेंज इंटरेस्टिंग भी बना रहे, इसीलिए उसकी टीचर ने फीडी की जिंदगी का सबसे बड़ा डर उसके साथ कॉफिन में भेज दिया है। फीडी को सांप से बहुत ज्यादा डर लगता है और उसके इसी डर को दूर करने के लिए और ये चैलेंज इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर ने सांप भेज दिया है। अभी उस सांप को बॉक्स में से बाहर निकाल कर उसको टच करना है फीडी को। इस कॉफिन में मेरे पास सिर्फ ये पिलो, स्लीपिंग बैग और ये बॉक्स है जो मेरे दोस्तों ने दिया है। अब मुझे साफ साफ बताओ बॉक्स में क्या है। ये एक मिस्ट्री बॉक्स है, किसी को नहीं पता इसके अंदर क्या है। अब मैं इसे खोलने जा रहा हूँ। ये मेरे टीचर की तरफ से गिफ्ट है। सच्चे बताओ, मेरी फट रही है। और तेरी तो ये तो सांप है, ये सांप है भाई। मेरे को सांप से बहुत डर लगता है। मुझे दिख रहा है ये तो बड़ा ही भयानक सांप है। तो उसी वक्त फीडी की बहुत ज्यादा फट जाती है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन आखिरकार वो सांप से दोस्ती कर लेता है एंड उसका दर्द थोड़ी बहुत कम हो जाता है। फीडी का टीचर बहुत ही क्रिएटिव बंदा है। वो प्रॉपर ग्रेव देखने के लिए उस पे वो क्रॉस का साइन बना लेता है, जिसको देख के अभी सच में लग रहा है कि फीडी को सच में दफन कर दिया है। ये तो किसी ने हग के मिट्टी डाला है लग रहा है, शमशान बिल्कुल नहीं लग रहा। अब ये सब ये माकड़ लोग ठीक करेंगे। ये माकड़ तोंडे चलो फास्ट फॉरवर्ड करके शुरू करो काम। बंदरियों ने अच्छा काम किया है, अब लग रहा है ये शमशान। कॉफिन के अंदर रहते हुए अभी तीसरा दिन आ चुका है, मतलब 50 घंटे लगभग पूरे हो चुके हैं और इसका मतलब है मिस्टर बीस्ट के रिकॉर्ड को फीडी ने क्रॉस कर दिया है। इसके बाद फीडी का नेक्स्ट एम है डेविड ब्लेड के 7 दिन के रिकॉर्ड को तोड़ने का। अभी तक 50 घंटे पूरे हो चुके हैं, इसका मतलब मैंने मिस्टर बीस्ट को पीछे छोड़ दिया है। इसके आगे का टारगेट मेरा डेविड ब्लेन को हराने का है, जिसको 7 दिन लगेंगे। मुझे लगता है हम ये कर सकते हैं। रात का समय हो जाता है और फीडी को ज्यादा बोर ना हो, इसलिए फीडी के भाई के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो उसके साथ क्वेश्चन एंड आंसर का एक अजीबोगरीब गेम खेलना शुरू करता है। अजीब नहीं है, नॉर्मली है। अगर उसने एक सवाल का जवाब ठीक दिया तो उसे एक मिठाई मिलेगी, अगर नहीं दिया तो उसको हम ये गधे का खाना देंगे और उसके साथ ही इसमें एक छोटा सा सरप्राइज भी है। इस गधे के खाने के अंदर हम ये रबर का सांप छुपा के उसको दे देंगे। ओके, मैं तैयार हूँ। तो सवाल है, तुमने कब अपनी पहली वीडियो डाली थी यूट्यूब पे और हमें इसकी एग्जैक्ट तारीख चाहिए। जवाब यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुझे मंथ पता है, वो मार्च था। मार्च सही जवाब है, पर क्या तुम्हें तारीख याद है? आई थिंक मार्च 12, 2019। क्या ये तुम्हारा फाइनल जवाब है? यस। तुम गलत हो। अब तुम्हारी पनिशमेंट की बारी। ओके। ओह। ओके, ये इतना भी बुरा नहीं था। ओके। ओ तो ये नकली सांप है। ओह माय गॉड। वैसे मुझे डोंकी फूड बहुत पसंद है गधों। फीडी को जहाँ दफनाया गया है उसी के बराबर ऊपर सीसीटीवी रूम बनाई गई है, जहाँ पे एक आदमी बैठकर 24 घंटे फीडी की निगरानी करता रहता है। मैं यहाँ बैठा हूँ सीसीटीवी फुटेज एरिया में, पीडीएस को रात दिन तकते हुए। ए माकड़ तोंडा, पीडीएस जिंदा या मर गया, ये कैसा पता चलेगा? हमारे टीचर रात के 4 बजे यहाँ आए हैं। हमें इस डिवाइस की मदद से देखना होगा पीडीएस जिंदा है या मर गया। ये क्या, कैसे काम करता है ये डिवाइस? क्या है ये? बुढ़े टीचर इसको आईफोन कहते हैं। वो ठीक है माकड़ तोंडा, लेकिन ये काम कैसे करता है? कैसे पता चलेगा कि वो जिंदा है? फीडी के मामले में एक बात तो माननी पड़ेगी, बंदे को सपोर्ट बहुत तगड़ा है, वो भी अपने परिवार से। फाइनली वो दिन आ चुका होता है जब फीडी को बॉक्स में से सांप निकाल कर अपना डर दूर भगाते हुए उस सांप को टच करना होता है। इसमें उसका भाई, उसका टीचर उसको अच्छी तरीके से मोटिवेट करते हैं एंड फाइनली फीडी इस टेस्ट में पास हो जाता है और अपने डर को वो दूर भगा देता है। इस सांप को बाहर निकालने का टाइम हो गया है गाइज। मैं बहुत बोर हो गया हूँ, लेकिन ये करने से मुझे अच्छा फील होगा। टीचर, कोई एडवाइस देना चाहोगे? बेटे डरना मत और अपनी पैंट टाइट कर लेना, कहीं पिछवाड़े से ना घुस जाए। जिंदगी का सबसे बड़ा डर। Scared. Oh my god, look at this. Ah.
Oh my god, guys. Snake, come here. I'm friends with you. Oh my god. I'm going in the other direction. देखो गाइज, हम लोग फ्रेंड्स बन गए। आज के लिए इतना काफी है, बॉक्स में रख दे उसको। सांप इंसान की पहली प्रेम कहानी अच्छी थी। ओ मेरी स्मार्ट वॉच बज रही है, इसका मतलब मेरी फटके 4 हो गई है और इसमें मैं कोई शर्माने वाला नहीं हूँ। ओके, मुझे निकलना पड़ेगा। उत्तराखंड के लिए मेरी फ्लाइट इंतजार कर रही है। वहाँ पे जाके मैं ट्रेकिंग करूंगा बारिश के मौसम में। मेरे भाई को दफनाने का सपना तो मेरा बचपन का था, वो आज पूरा हो गया। तू दुनिया का सबसे अच्छा भाई है, दोबारा ऐसा भाई कभी ना मिले, ये मैं दुआ करता हूँ। जा जी ले अपनी जिंदगी। ये ले मेरी तरफ से गुड बाय किस। इसीलिए मैं इससे दोबारा नहीं मिलना चाहता। अनफॉर्चुनेटली फिडी के भाई का साथ यहाँ तक था, उसको यूके निकलना पड़ता है। फिडी के माँ फिडी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, सुबह सुबह ही उसको स्ट्रॉबेरीज वो भेज देती है कॉफिन के अंदर। इसे देखकर फिडी बहुत खुश हो जाता है। मुझसे खाने पीने के बारे में कोई भी नहीं बात कर रहा, बस मेरी माँ है जो मेरा खाने पीने का ध्यान रख रही है। अगर माँ नहीं होती तो मैं भूखा पैसा ही मर जाता। हेलो मम्मा। नीचे हाल कैसा है? नीचे सब ठीक है, तुम एक ही हो जो मेरे खाने पीने का ध्यान रख रही हो। मुझे कोई भी खाना नहीं दे रहा तुम्हारे सिवा। ओह वाह, स्ट्रॉबेरीज। मेरी माँ ने स्ट्रॉबेरीज भेजी है, दुनिया की सबसे अच्छी माँ। जैसे जैसे दिन बीते जा रहे हैं वैसे वैसे डेविड ब्लेड के 7 दिन के अंडर द कॉफिन वाले चैलेंज को फीडियस क्रॉस करने के करीब पहुंचता जा रहा है और इसी वजह से फीडियस अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। 10 दिन अंडर द कॉफिन का आधा सफर फीडियस ने कंप्लीट कर दिया है, इसलिए टीचर एंड सभी परिवार वाले मिलके छोटा सा सेलिब्रेशन उसकी कॉफिन के ऊपर ही कर देते हैं। Halfway through, congratulations, brother! You had to do in front of the camera. अबे गधे, वो पटाखा कॉफिन के अंदर फोड़ने का था, गधा ही है तू। फीडियस कंटिन्यूअस उस कॉफिन में लेटे रह रहा है, इसलिए उसे बोर तो हो रहा है एंड लिटिल बैक पेन भी उसको अभी महसूस होने लग गया है। बट उसको कुछ ना कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए, इसलिए वो म्यूजिक के बारे में सोचता है। बट यूट्यूब है, इसलिए कॉपीराइट के बिना म्यूजिक चलाना बहुत ही मुश्किल है। तो कॉपीराइट ऐसा ही चिल्लाते चिल्लाते हुए, गिटार बजाते हुए फीडियस के दोस्त, उसका टीचर उसका एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करता है। I'm ready. Music! Copyright! 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 Non-copyright music. It's music for the heart. फीडी के ग्रेव के ऊपर जो क्रॉस बनाया गया है वो कोई ऐसा वैसा क्रॉस नहीं है, वो एक्चुअल में एग्जॉस्ट का काम करता है। एक होल से कॉफिन के अंदर ताजी हवा भेजी जाती है और दूसरे होल से एग्जॉस्ट के जरिए वहाँ की पुरानी जो हवा है वो बाहर निकाली जाती है। अंडर द कॉफिन फॉर 10 डेज के इस सफर में फीडियस के साथ एक दुर्घटना भी हो जाती है। एक मधुमक्खी कहाँ से पता नहीं कॉफिन के अंदर घुस जाती है और वो फीडियस के हाथ को काट देती है, की वजह से हम देख सकते हैं कि फीडियस का एक हाथ बुरी तरीके से सूजना शुरू हो जाता है। जब मैं सो रहा था, ये बी पता नहीं कहां से इस होल से अंदर आ गई और ये देख सकते हो उसने मुझे हाथ पे काटा है। अच्छी खासी नींद से जगा दिया, बेवकूफ मक्खी। तो आप मेरे दोनों हाथों को देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे इसने काटा है, कैसे सूज गया है मेरा हाथ। दूसरा हाथ नॉर्मल है। इस समय तक तुम्हारे भाई की पूरे गांव में चर्चा हो रही थी। मेरे चैलेंज के बारे में लोगों को पता चल गया, इसलिए पूरा गांव मुझे देखने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। अचानक से मैं गांव का टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका हूँ। अभी कॉफिन के अंदर के सीसीटीवी ऐसे बंद किए जाते हैं तब समझ लेना कि फीडियस हग मुत रहा है, इसलिए उसने कैमरे पे सॉक्स टांगा है। फीडियस का टीचर सच में बहुत ही मजा किया है, एंटरटेनमेंट की कमी नहीं छोड़ता वो। एंड ऐसा ही एंटरटेनमेंट हमें देखने को मिलता है जब टीचर फीडियस के कुछ दोस्तों के साथ मड बात लेना शुरू कर देता है और ये सब देखकर फीडियस को बहुत ही जेलस फील होता है। कैसा है जानने में माकर तोंडाचा? जलन हो रही है, चिखल में लौटना मेरी फेवरेट थिंग है। Things. आजा हमारे साथ, बहुत मजा करेंगे। This is ये 7वां दिन है, अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे रहा तो मैं डेविड ब्लेन के रिकॉर्ड को तोड़ दूंगा, तो इसलिए मैं यही रह रहा हूँ। हम तो चले मजे करने, तो सड़ यहीं पे माकर तोंडाचा। कौन कहेगा कि ये बुड्ढा 2 लड़कियों का बाप है और एक हाई स्कूल टीचर भी। जिंदगी का सबसे पागल आदमी जिससे मैं मिला हूँ। खुद बंदर की शक्ल का है और सबको बोलता है माकड़ तोंडाचा। इतने दिन कॉफिन में एक जैसा लेटे रहने के कारण वो चलने फिरने में जब कॉफिन से बाहर आएगा तब असफल रहेगा एंड इसी चीज का डर वो सबके सामने व्यक्त करता है। डेविड ब्लेन जब 7 दिन तक कॉफिन के अंदर रहने के बाद बाहर आया तब वो वॉक करने में असफल था और यही डर मुझे भी सता रहा है। अब ये बात करते समय
8वां दिन आ चुका है एंड फीडियस ने डेविड ब्रेन के रिकॉर्ड को भी क्रॉस कर दिया है। 8वां दिन गुजरते गुजरते अभी फीडियस को बैक पेन और मसल पेन्स का बहुत ही ज्यादा इशू होने लगता है। वो मतलब ठीक तरीके से अभी लेट नहीं पा रहा होता है, इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट को वहां पे बुलाया जाता है। लेटे लेटे ही कॉफिन में फीडियस का वर्कआउट हो, इसीलिए उसका फिजियोथेरेपिस्ट स्ट्रेचेबल स्ट्रिप्स फीडियस के लिए ले आता है एंड उसे सही तरीके से समझाता है कैसे उसको स्ट्रेच करते करते वर्कआउट करना है एंड ये बहुत ही ज्यादा असरदार रहता है। फीडियस का दर्द अचानक से कम होने लगता है। डॉक्टर, मुझे एक्सरसाइज करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे मसल्स को बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुन्ना। नहीं बोले तो मुन्ना भाई एमबीबीएस बोल। जैसे कि मैंने बताया, टीचर बहुत ही मजाकिया आदमी है एंड यहाँ पे फीडियस एक चैलेंज कंप्लीट करता है। चैलेंज ये था कि स्नेक को किस करने का। इंसान सांप की प्रेम कहानी पार्ट 2 का टाइम हो गया, चल। टीचर, आपने बोला स्पेशल प्राइज मिलेगा अगर मैं सांप को किस कर दूं तो? अरे कितना रोता है, दे दूंगा तुझे गिफ्ट। अब इतने दिन होने के बाद मुझे सांप से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, तो एक किस करना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो चलो कर देते हैं। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मैंने अपने डर पर काबू पाकर एक सांप को किस कर दिया। तो फीडियस स्नेक को जैसे तैसे किस कर देता है एंड इसके बदले फीडियस का टीचर उसको एक गिफ्ट देने वाला होता है। तो वो गिफ्ट अगले दिन मिलने वाला होता है, इसलिए फीडियस एक्साइटमेंट में सो जाता है एंड अगले ही दिन टीचर फीडियस को मिलने आता है। तो पता चलता है कि फीडियस के टीचर का उस दिन बर्थडे है एंड इसीलिए फीडियस उनको विश करता है। उसके बाद एज टीचर प्रॉमिस्ड बर्थडे की पार्टी के लिए बहुत सारे ऑरेंजेस वो कॉफिन में फीडियस के पास गिरा देता है। Your favorite fruit. How many orange? ये ले तेरा गिफ्ट, ऑरेंज खा और ऑरेंज हग। उसके बाद फीडियस भी एक रिटर्न गिफ्ट अपने टीचर को भेज देता है कॉफिन के अंदर से। एक्चुअली उसकी माँ ने कॉफिन में वो पहले से ही फीडियस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भेज दिया था ताकि वो टीचर को बाद में वो दे सके। बोर्ड पर लिखा हुआ होता है कि आप बहुत ही अच्छे टीचर है एंड बाहर आने के बाद मैं आपके लिए बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक बहुत ही अच्छा हक दे दूंगा। बस यही वो गिफ्ट है। Happy birthday. मुझे पता है मैं बदबू मार रहा हूँगा, लेकिन फिर भी मैं बाहर आने के बाद आपको एक बर्थडे हक दे दूंगा। No problem. कॉफिन के अंदर लेटे लेटे ही फीडियस एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता है। मेरे को लगता है यूट्यूब पे पहली बार अंडर द कॉफिन में कोई किसी ने पॉडकास्ट वगैरह रिकॉर्ड किया होगा। तो आखिरकार 10 दिन कंप्लीट होने को आ जाता है, लेकिन उस वक्त फीडियस को एक बुरी खबर मिलती है कि उसके टीचर फीडियस जब कॉफिन से बाहर आएगा उस समय वहां पे वो मौजूद नहीं होंगे। इसलिए फीडियस थोड़ा सैड फील करता है, बट फीडियस को ये सरप्राइज देने के लिए टीचर की एक चाल होती है एंड फाइनली 10 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। फीडियस कॉफिन से बाहर आने के लिए तैयार है, वो आ भी जाता है बाहर एंड उसको चलने फिरने में दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसने ठीक से वर्कआउट किया था कॉफिन के अंदर। 10 दिन एक बहुत ही बड़ा समय होता है। असल जिंदगी में 10 दिन में आप क्या कुछ नहीं कर सकते। ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था आज तक जितने भी मैंने वीडियो शूट किए उनमें से। अभी तो असली मजा आने वाला है। यहाँ पे टीचर सरप्राइज देने की पूरी तैयारी में है। ओके, अभी ये लोग ढक्कन खोलने वाले हैं। क्या तुम तैयार हो बाहरी दुनिया देखने के लिए? ओह माय गॉड, मैं बाहर आ गया। एक्चुअली मैं और दिन तक यहाँ रह सकता हूँ। चलो देखते हैं मैं खड़ा रह सकता हूँ या नहीं। ओके, मैं ठीक से खड़ा रह पा रहा हूँ। मम्मा मुझे मत पकड़ो, मैं चल सकता हूँ। माकड़ तो नचा, मैंने तुझे बहुत मिस किया। चल झूठे टीचर। इस तरह से फीडियस का वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी बन चुका है 10 दिन कॉफिन के अंदर रहने का। ये था फीडियस का कमाल का अंडर द कॉफिन फॉर 10 डेज का चैलेंज। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना। लाइक इसलिए भी करना क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने खुद से वॉइस ओवर, एडिटिंग, ये नैरेशन, ये रिकॉर्ड, ये सब कुछ मैंने अकेले ने किया है, वन मैन आर्मी। एंड स्पेशल थैंक टू फीडियस जिन्होंने हमें ये वीडियो बनाने के लिए परमिशन दी है। तो गाइज, ये जो कुछ भी मेहनत है उसका 1% भी आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो पे अगर 10,000 लाइक, है नो बहुत ज़्यादा ही मांग रहा हूँ, पर जैसे तैसे कैसे भी अगर 10,000 लाइक्स आ गए तो मैं ये अंडर द कॉफिन का 10 दिन का सर्वाइवल वाला चैलेंज करूँगा। फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो इस वीडियो को। धन्यवाद।